हाय एवरीवन, दिस इज युगांश। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में। आई एम प्रीटी श्योर जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में पता होगा कि नो कॉस्ट ईएमआई होता क्या है। नो कॉस्ट ईएमआई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सुविधा, सर्विस आप एक ईएमआई के रूप में पे करके ले सकते हैं और यहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। बट 2013 में आरबीआई का एक सर्कुलर आया था जिसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। उस सर्कुलर में आरबीआई ने बोला था कहीं ना कहीं कि यार जब भी आप नो कॉस्ट ईएमआई के लिए ऑप्ट करते हो तो उसके साथ कोई ना कोई हिडन चार्जेस या फिर कॉस्ट अटैच होती है। तो अगर हम आरबीआई की इस बात को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, समझें, तो हम ये जानेंगे कि यार जो बैंक होता है आपका, जो जहाँ से ट्रांजेक्शन होती है, जो आपका मैन्युफैक्चरर होता है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो उसको बेच रहा है, 3 लोग हैं इस चेन में अगर मोटा मोटा देखा जाए। तो इन 3 लोगों को यहाँ पे वो क्यों हैं? ये 3 लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए हैं, कोई चैरिटी करने के लिए तो है नहीं। चैरिटी होती है कि अगर ये हमें कोई भी सुख सुविधा फ्री में दे दें जहाँ पे उनका कोई मुनाफा ना हो, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनका मुनाफा हो। तो देखा जाए तो हमें थोड़ा सा बिहाइंड द कर्टेन क्या होता है जो कस्टमर नहीं देख पाता, हमें थोड़ा उन चीज़ों पे गौर फरमाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल लेके समझाना चाहता हूँ, बट एग्जाम्पल लेने से पहले एक चीज़ है, इस वीडियो का टारगेट हमने रखा है 100 लाइक्स। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक आ जाते हैं, सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू 5 स्टॉक्स, 5 ऐसे स्टॉक्स जिसमें आप आंख बंद करके पैसा लगा सकते हो। मैंने खुद लगा रखा है। एंड 100 लाइक्स के साथ गो एंड स्मैश दैट रेड सा क्यूट सा बटन नीचे है सब्सक्राइब का, उसको भी दबा दो एंड ड्रॉप अ कमेंट, टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दीज वीडियोस व्हिच आई एम अपलोडिंग फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। एंड नाउ कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल में वापस आके, तो लेट्स से कि हमने एक आईफोन खरीदना है। आईफोन कितने का है आज की डेट में यार? आईफोन 12 आपका 128 GB का वेरिएंट अभी मेरे को दिखाया अमेजन पे, वो मिलता है आपको 75,000 रुपये का, 75,000 रुपीज़ का आपको आईफोन मिल रहा है। तो अब आईफोन लेने के क्या तरीके हो सकते हैं? या तो आप सीधा अपफ्रंट पेमेंट कर दो कि भाई साहब ये पकड़ो 75,000 रुपये, लाओ मेरे को फ़ोन पकड़ाओ, ये चीज़ हो गई। दूसरा होता है आपका नो कॉस्ट ईएमआई। तो नो कॉस्ट ईएमआई में क्या होता है कि मान लो ये मैंने 12 महीने का ईएमआई ले लिया। आप 6 महीने, 9 महीने, 12, 18, 24 को ऑप्ट कर सकते हो। तो मान लो मैंने 9 महीने का 12 महीने का ईएमआई ले लेते हैं। तो ये 75,000 की चीज़ जब मैं खरीद रहा हूँ तो मेरे को हर महीने 6,250 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, 6250 मैं हर महीने पे करूँगा। तो अगर मैं इतनी महंगी चीज़ खरीद रहा हूँ, अगर मैं महीने का ईएमआई पे दे रहा हूँ, अगर इस ईएमआई में जब मैं कोई इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा, एक्स्ट्रा भी नहीं दे रहा, तो क्या बुराई है? बुराई तो कुछ भी नहीं है देखा जाए। और अगर आप दूसरे हिसाब से देखोगे जहाँ पे आपका एक एवरेज इंटरेस्ट रेट जो ईएमआई पे क्रेडिट कार्ड पे आएगा, अगर आप इस टाइप की चीज़ें खरीदोगे तो 15% के लगभग बैठता है यार एवरेज। ठीक है, कहीं कहीं 14% भी होगा, 12% भी होगा, 18% भी होगा। तो एवरेज इज आपका 15%। तो अगर मैं 15% इंटरेस्ट 75,000 पे लगाऊं तो आपका बैठेगा 11,250, करीब करीब इतना ही बैठना चाहिए। तो 11,250 मेरे को फ़ोन टोटल कितने का पड़ गया? मेरे को पड़ा यार 86,000 का, 86,250 का। तो अब एक चीज़ 75,000 की है, मेरे को अगर वो लेनी है, मेरे पास 75,000 रुपये जेब में नहीं है, तो 86 की हो रही है वो चीज़। तो पैसे तो वैसे ही नहीं है यार, फिर मैं सोचूंगा 10,000 रुपये, 11,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों देने। तो शायद मैं ये चीज़ नहीं खरीदूंगा, मैं कोई चीपर ऑप्शन या फिर कोई ऑल्टरनेटिव देख लूँगा इसका। बट अगर कोई कह रहा है कि यार ये 75,000 की चीज़ 75,000 की रहेगी, 75 की चीज़ 75 की रहेगी, बट आपको ये ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि आप हर महीने थोड़ा 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 करके इसका पूरा कॉस्ट पे कर सकते हो, तो क्या बुराई है? बुराई तो कुछ नहीं है, सही बात है ना। तो नो कॉस्ट ईएमआई जो ऑप्शन होता है बहुत ही ज़्यादा एक कन्वीनियंट ऑप्शन दिया गया कस्टमर को। बट अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचें यार कि मान लो ये जो फ़ोन है 75,000 का, ये मान लो 60,000 या फिर 65,000, लेट्स से 65,000 का मैन्युफैक्चरर देता है सेलर को कि 65 का हमने दिया है, अब आप 70 का बेचो, 75 का बेचो, वो आपकी मर्जी है। तो अब इसमें क्या होता है कि वो बेच तो 75 इज दी एमआरपी, वो उससे ऊपर तो बेच ही नहीं सकता। तो बीच में अब उसको अपना मुनाफा इंक्रीज करने के लिए क्या चाहता है वो 2 चीज़ें कर सकता है। या तो वो कोई आपको वो दे दे, कोई मतलब महंगा बेचे, तो महंगा बेचेगा तो कितना बेच सकता है? 75 बेच सकता है ना, उससे ऊपर तो बेच ही नहीं सकता। और मोस्ट चीज़ें अगर आप आईफोन तो चलो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो गया, बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में और भी चीज़ें देखोगे तो एमआरपी से चीज़ें नीचे आपको मिल जाती हैं। स्पेशली आप अगर होम अप्लायंसेज वगैरह में जाओगे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सब चीज़ों को दोगे तो देयर इज अ डिफरेंस, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या आता है? आपको स्कीम, आप कोई ऑफर दे दो, आप कोई स्कीम दे दो। तो अगर वो चीज़ हो जाती है तो शायद आप इससे वॉल्यूम मूव कर सकते हो। वॉल्यूम मूव कर सकते हो मतलब बोले तो
वॉल्यूम का मतलब ज़्यादा क्वांटिटी बेच सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी बेचो इसलिए आपके पास ये सेल्स वगैरह आती हैं, ऑफर्स वगैरह आते हैं, डिस्काउंट्स वगैरह आते हैं, राइट। तो नो कॉस्ट ईएमआई भी आपके लिए एक स्कीम ही है, वो एक आपको स्कीम दे रहे हैं कि आप ऐसे ऐसी स्कीम है, आप जाके प्रोडक्ट लो। एंड क्या वो इससे वॉल्यूम मूव कर पाते हैं? बिल्कुल कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते यार। जो आदमी एक साथ ही 75,000 रुपये का फ़ोन नहीं ले सकता यार, नॉट इवन 75,000 यार, लोग अगर 30,000 रुपये का टीवी खरीद रहे हैं, 50,000 रुपये का टीवी खरीद रहे हैं, कोई फ्रिज खरीदना चाहते हैं, एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी है, उसको घर में फर्नीचर भी लेना है, उसको घर में बाकी चीज़ें भी लेनी है, तो नो कॉस्ट ईएमआई में बुराई क्या है? कुछ भी बुराई नहीं है, वो खरीद सकता है, राइट। उसके लिए एक सुविधा ही है, एक कन्वीनियंट ऑप्शन है। तो जो मार्जिन की बात मैं कर रहा था, वैसे तो मार्जिन में क्या था, 65,000 का था, 10,000 रुपये मार्जिन है। तो अब इसमें नो कॉस्ट ईएमआई में पैसा कैसे बनता है? सेलर को वॉल्यूम मूव करना है, सेलर वॉल्यूम मूव करेगा कैसे? नो कॉस्ट ईएमआई से करेगा। तो बैंक बीच में आके बोलता है कि हम आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन दे रहे हैं, बट इसमें से जो आपका ये 10,000 का मार्जिन है, इसमें से 5,000 मुझे चाहिए यार। तो 5,000 विल एक्ट लाइक अ कमीशन फॉर दी बैंक। तो यहाँ पे जो मतलब डोंट कोट मी ऑन द परसेंटेजेस, ये बिहाइंड द जो कर्टेन होता है उसके पीछे चीज़ें चलती हैं कि बैंक का कितना कमीशन है, सेलर का कितना है, जो भी है सबका अलग अलग रहता है। सो इस केस में बैंक को सेलर ने कुछ परसेंटेज दिया, कुछ अपने पास रखा। तो जहाँ पे ये सेलर पहले शायद 100 चीज़ें बेच पा रहा था, 100 प्रोडक्ट बेच पा रहा था, 100 यूनिट बेच पा रहा था, आज की डेट में विद द हेल्प ऑफ नो ईएमआई फीचर स्कीम, या आज की डेट में वही शायद 200, 300, 500 बेच पा रहा है। तो उसकी वॉल्यूम मूव हो रही है, उसके पास सेल्स ज़्यादा आ रही है, एंड वो ज़्यादा पैसे कमा पा रहा है। अल्टीमेटली दिस इज़ अ प्रॉफिटेबल थिंग फॉर देम, राइट। एंड अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से समझे, सो ये जो लोग हैं ना, सारे लोग आपकी साइकोलॉजी पे खेल रहे हैं कि अब लोग ज़्यादा खरीद सकते हैं, उनके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा आ गई है। तो अगर मैं पहले, जैसे मैंने पहले भी बोला, एग्जांपल लिया कि अब कोई आम आदमी है, कोई एवरेज मिडिल क्लास फैमिली वाला है, तो पहले एक चीज़ खरीद सकता था, एक टीवी खरीद सकता था, बट अब वो साथ में फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी ले सकता है। तो अब लोग ज़्यादा खरीदेंगे, मतलब ज़्यादा पैसा खर्चेंगे, राइट। थोड़ा थोड़ा खर्चा कर रहे हैं महीने का, बट खर्चा तो है। इसमें क्या हो, जो बेचने वाला था सेलर, उसके प्रोडक्ट्स निकल गए, राइट। तो ये प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग होती है यार, इसी हिसाब से होती है कि मार्जिन इतने हों कि सबको मिल जाए, वरना अगर मार्जिन नहीं होंगे तो बेचारा सेलर बेचेगा क्या, खाएगा क्या, कमाएगा क्या यार, राइट। बैंक को तो फिर लाइन में आना ही नहीं पड़ेगा, बैंक को तो अब हटा ही दो लाइन से कि उसको क्या ही मिलेगा। तो इस पूरे सिनेरियो से क्या होता है, पीपल टेंड टू बाय मोर, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगते हैं। एंड इवन जो लोग 75,000 रुपये का फ़ोन नहीं ले सकते थे, वो भी अब ले रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस नो कॉस्ट ईएमआई फीचर। बट इसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ होती है आपकी कि आपकी कोई भी ईएमआई गलती से भी बाउंस ना हो जाए। आप ऐसी चीज़ लो जिसकी आप ईएमआई भर सकते हो, क्योंकि बाउंस हो गई तो आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट उस पर पे करना पड़ सकता है। तो भाई साहब जेब खाली हो जाएगी, वैसे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। दूसरी चीज़ जहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बैंक जब आप ये स्कीम ऑप्ट कर लोगे या फिर जब कर रहे होगे, तो बैंक आपको बोलेगा कि आपने 12 महीने का करा है, तो 12 महीने की जगह आप ऐसा करो 24 महीने का करा लो या फिर 18 महीने का करा लो। तो आपको लगेगा कि यार 6,250 दे रहा था, तो इस बार शायद 5,000 या फिर 5500 के आसपास कुछ देना पड़ेगा, तो ठीक है, और कम हो रहा है तो करवा लेते हैं, क्या जा रहा है। बट इसमें क्या होता है ना, बैंक जो होता है आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताते हैं, वो आपको खुद, यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि यार मेरे को जानना है वेन एवर इट कम्स टू एनी फाइनेंशियल डिसीजन, चाहे छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा हो, हमें सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं। इस चीज़ को गांठ बांध के अपने पास रख लो। तो बैंक आपको सारी चीज़ें नहीं बताता है। इनमें क्या होता है, इस जब वो आपको बोलता है कि आप अपनी ईएमआई एक्सटेंड कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो, तो इसमें क्या होता है कि वो आपको ये नहीं बताता कि इसमें सिर्फ आपकी 6 ईएमआई या फिर 10 ईएमआई या फिर 8 ईएमआई ही फ्री हैं। उसके बाद की ईएमआई पे भैया आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और फिर जब आप ये चीज़ें पढ़ते नहीं हो, जब बाकी ईएमआई कटती रहती हैं, यू डोंट रियलाइज़ कि हर ईएमआई के साथ यार मैं कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहा था। सो नो कॉस्ट ईएमआई इस हिसाब से चलता है। सो इफ़ यू आर सिंसियर इनफ विद योर फाइनेंसेस, बेसिक अगर आप अपना बजटिंग वगैरह करके चलते हो, आपको पता है क्या लेना है, किस हिसाब से लेना है, सो नो कॉस्ट ईएमआई कैन बी एन ऑप्शन फॉर यू। एंड बट इफ़ यू थिंक यू आर नॉट सिंसियर इनफ, तो नो कॉस्ट ईएमआई के लिए मत जाना। एंड दूसरी चीज़, नो कॉस्ट ईएमआई पे कभी भी नो कॉस्ट ईएमआई को देख के यार हमें ऐसे मुंह खोल के नहीं बैठ जाना है कि भाई साहब वो 75,000 का फ़ोन 6,000 रुपये में मिल रहा है, ले लेते हैं क्योंकि आईफोन है, कूल लगेगा। नहीं, अगर यार 75,000 का बजट नहीं है, एक सिंपल रूल होता है, अगर आप कोई चीज़ 4 बार नहीं ले सकते तो उसको मत खरीदो। अगर मैंने फ़ोन लिया है 20,000 रुपये का, मान लो एक 20,000 रुपये का फ़ोन लिया है, तो अगर मेरे पास 80,000 रुपये नहीं है उस टाइम जेब में खर्चने के लिए, तो मैं 20,000 रुपये का फ़ोन नहीं लूँगा। आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप सेम टाइम पे सेम चीज़ 4 बार खरीद लो। इसको 4x रूल बोलते हैं शायद।
तो इस चीज़ का मैं तो पालन करता हूँ यार, आप सभी को करना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ दी नो कॉस्ट EMI। दिस इज हाउ इट वर्क्स। दे आर ट्राइंग टू प्ले विद योर साइकोलॉजी कि लोगों को लगता है कि हाँ चलो नो कॉस्ट EMI खरीद लेते हैं, अल्टीमेटली आप अपनी जेब से ज़्यादा पैसा खर्च देते हो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? So this was all about today's video. Thank you so much for watching this video, and make sure to hit the like button. Remember, we have the target. Go and smash that subscribe button, and I'll see you in the next one. Tab tak ke liye namaskar, bye, take care.